हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या रशिया की यूएस डिग्री इंडिया वैलिड है या नहीं है। इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको रशिया में कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, उस बारे में हम बात करेंगे। और रशिया से एमबीबीएस करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। काफ़ी सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको हमारी इस टाइप की वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी जो भी वीडियोस आपको पसंद आती है उनको अपने फ्रेंड्स में अपनी शेयर कीजिए जो वीडियोस अब्रॉड से करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो बनाएं तो आप उस चीज़ के लेके भी आप हमें कमेंट में सेक्शन में बता सकते हैं। हम ट्राई करेंगे उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है, बिकॉज मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे जिसमें ये मेंशन्ड है कि रशिया की बेसिक डिग्री नहीं है, वैलिड नहीं है, या फिर कुछ लोगों ने अलग अलग अपनी तरफ से थ्योरीज दी हैं कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स हैं जो आपका इंडिया में एडमिशन कराते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में डोनेशन के थ्रू और इंडिया में नीट की काउंसलिंग कराते हैं, तो उन्होंने भी इस टाइप की काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं कि अब्रॉड वैलिड नहीं है। इसके अलावा काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स हैं जो रशिया में काम नहीं करते, रशिया में वर्क नहीं करते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान भेजते हैं, तो वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उन कंसल्टेंट्स वीडियो को देख के ऐसे ही इसी टाइप की मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि रशिया की डिग्री वैलिड नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी डिग्री वैलिड है या नहीं है वो कौन डिसाइड करता है। तो वो डिसाइड करता है नेशनल मेडिकल काउंसिल। अब नेशनल मेडिकल काउंसिल ने कुछ गाइडलाइंस निकाली थी नवंबर 2021 में, जो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि आपको 5 पॉइंट्स का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहला जो पॉइंट है, स्टूडेंट जो है वो नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आपका ये है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी आप कोर्स कर रहे हो वहाँ पे आपकी मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन जो है आपकी 54 मंथ्स यानी 4.5 साल के लगभग होनी चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है, आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए सेम यूनिवर्सिटी से। आपका जो कंप्लीट कोर्स है, आपकी एजुकेशन प्लस आपकी इंटर्नशिप, वो आपकी सेम यूनिवर्सिटी से ही होनी चाहिए। फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है कि आपके पास यू शुड गेट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन और या फिर लाइसेंस टू प्रैक्टिस आपका होना चाहिए उस कंट्री में जहाँ पे आप एमबीबीएस करने गए हो। इसको लेके भी काफ़ी सारी कंफ्यूजन है कि आपको एग्जैक्टली लाइसेंस चाहिए या फिर आप कॉम्पिटेंट टू गेट अ लाइसेंस होना चाहिए। तो हम फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड ये लेके चलते हैं कि क्या लाइसेंस होना चाहिए और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है रशिया में। फिफ्थ जो पॉइंट है वही है कि आपका जो कंप्लीट कोर्स जो है वो आपका इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। ये जितनी भी रेगुलेशंस है ये सभी रशिया जो है फॉलो करता है। जो भी एनएमसी गाइडलाइंस है उसके रिगार्डिंग जो इंडियन एम्बेसी है मॉस्को में, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि रशिया में जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो आपका कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो एज पर एनएमसी रेगुलेशंस है। रशिया में जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो है आपका क्लियरली मेंशन, आप ये देख सकते हो कि रशिया का जो प्रोग्राम है वो 6 ईयर्स का है, जिसके अंदर आपका 6 सेमेस्टर्स होते हैं। इसके अलावा ये भी क्लियरली मेंशन है कि रशिया की जितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में क्लिनिकल रोटेशन स्लैश क्लर्कशिप, इंडियन गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो इंटर्नशिप स्लैश क्लर्कशिप वो मेंशन करते हैं। क्लिनिकल पोस्टिंग्स वैलिड नहीं है, लेकिन क्लिनिकल रोटेशन और क्लर्कशिप जो वैलिड है वो आपकी 12 मंथ्स या उससे ज़्यादा की रहती है आपके मेडिकल के कोर्स में। तो ये रेगुलेशन भी रशिया की यूनिवर्सिटी सभी फॉलो करती है। इसके अलावा रशिया की जो यूनिवर्सिटी जो इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन प्रोवाइड करती है, इसमें इन्होंने ये भी मेंशन किया कि स्टूडेंट को फिर भी रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए ताकि वो अच्छे से पेशेंट से बातचीत कर सके, जो कि काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल बात है कि आप किसी भी देश में अगर आप जा रहे हो, अगर आप वहाँ पे आप मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हो, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, तो वहाँ पे जो पेशेंट आएंगे वो वहाँ के लोकल ही आएंगे। लेट्स से अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप इंडिया के आप दिल्ली के रहने वाले हो, अगर आप जाते हो केरला में एमबीबीएस करने, तो आपके पास जो भी पेशेंट आएंगे उनमें से हिंदी बोलने वाले पेशेंट बहुत कम होंगे, वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो बोलने वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपको थोड़ी बहुत वहाँ की लैंग्वेज की भी समझ होनी चाहिए कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अगर पेशेंट आपके पास आया है तो क्या प्रॉब्लम लेके आया है। इसके अलावा एम्बेसी ने क्लियरली ये भी मेंशन किया है कि रशिया में जो एमबीबीएस की डिग्री मिलती है उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन रहता है फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट रशियन अथॉरिटी। तो अगर एनएमसी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर रिक्वायरमेंट एनएमसी ये सेट करता है कि आपको सिर्फ कॉम्पिटेंट होना चाहिए टू गेट लाइसेंस, तो आप वो चीज़ फुलफिल करते हो। इसके अलावा अगर एनएमसी आपको ये बोलता है कि आपको नहीं, आपको लाइसेंस ही लेना है, तो उसके रिगार्डिंग भी इंडियन एम्बेसी ने क्लियरली मेंशन किया है कि स्टूडेंट को अगर लाइसेंस लेना है तो उसको एक्रेडिटेशन एग्जाम को पास करना है टू गेट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन रशिया। तो अगर आपको लाइसेंस लेना है, अगर एनएमसी क्लियरिफाई करता है कि हाँ आपको लाइसेंस लेके ही आना है, तो उसके रिगार्डिंग भी रशिया ने क्लियरली गाइडलाइंस दी है। जो एम्बेसी है रशिया में उन्होंने क्लियरली बोला है कि हाँ आपको लाइसेंस भी मिल जाएगा। तो रशिया जो है जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, जितनी भी रेगुलेशंस है, उन सबको क्लियरली अच्छे से फॉलो करता है। इसके अलावा रशिया में जो कोर्स ड्यूरेशन है वो आपकी 6 ईयर्स की है, जिसके अंदर आपकी 1 साल की इंटर्नशिप जो है इंक्लूडेड है। लाइसेंसी एग्जाम में का मैंने आपको बताया, लाइसेंसिंग एग्जाम जो होता है वो आपका 6th ईयर जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके तुरंत बाद आपका लाइसेंसिंग एग्जाम होता है, जो कि एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है और प्रैक्टिकल वाइवा बेस्ड एग्जाम होता है, जो कि काफ़ी ईजी है। मोस्टली जितने बच्चे जहाँ रशिया में जाते हैं वो सभी इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हैं। हम काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स ये बोलते हैं कि वो एग्जाम जो रशियन में होगा
तो 6 ईयर तक आते आते पेशेंट से बातचीत करते करते आपको इतनी रशियन लैंग्वेज आ जाती है कि आप ये एग्जाम काफी इजीली पास कर सकते हो। इसके अलावा अगर रशिया में जो है जो बजट है, मैंने आपको कई बार बताया, बजट जो एमबीबीएस का रशिया में है वो 17 से 18 लाख में भी आपकी एमबीबीएस जो है कंप्लीट हो सकती है, अगर आपका हम सिर्फ ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और इंश्योरेंस वगैरह की बात करें। अगर हम पर्सनल एक्सपेंसेस को इंक्लूड करेंगे तो आपकी 25 लाख के आसपास में आपकी एमबीबीएस पूरी हो जाती है। तो रशिया को चूज करने का जो रीजन है, एक तो ये है कि हाँ वहाँ की डिग्री वैलिड है। इसके अलावा रशिया इसलिए मोस्टली स्टूडेंट्स चूज कर रहे हैं बिकॉज रशिया की जो रिलेशन है इंडिया के साथ, जो टाइज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो एक काफ़ी अच्छा रिलेशन है, इसलिए स्टूडेंट जो है वहाँ पे जाना सेफ फील करते हैं। जैसे आपको पता है बीच में बच्चे चाइना जा रहे थे, चाइना के साथ जब इश्यूज स्टार्ट हुए तो उसके बाद बच्चे वहाँ पे सेफ फील नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा इश्यूज वहाँ पे बच्चों को आ रहे थे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ रशिया की जो एमबीबीएस की डिग्री है वो आपके डब्ल्यूएचओ से रिकॉग्नाइज्ड है, आपके एनएमसी से रिकॉग्नाइज्ड है। इसके अलावा रशिया सारे करिकुलम जो है वो फॉलो करता है, और रशिया की जो एमबीबीएस की डिग्री है वो जनरली पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट होती है। ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज रशिया की डिग्री को एक्सेप्ट करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का एनएमसी का जो कंसर्न था फॉरेन मेडिकल डिग्रीज को लेकर जो रहता था वो ये है कि जैसे काफ़ी सारे कंट्रीज है, जैसे कि मैं बात करूँ अगर फिलीपींस की हम बात करते हैं तो फिलीपींस में इंटर्नशिप के नाम पे स्टूडेंट्स को सिर्फ एज अ नर्स हॉस्पिटल में काम कराया जाता था, और उन्हें उनकी जो ड्यूरेशन है जो है वो एमबीबीएस की भी काफ़ी कम थी, इसलिए बच्चों को वहाँ पे एक्सपोजर अच्छे से नहीं मिल पाता था। तो इसलिए वहाँ की जो एमबीबीएस की डिग्री है वो इनवैलिड, इंडियन एम्बेसी ने भी क्लियरली नोटिस डाला अपनी वेबसाइट पे कि फिलीपींस की डिग्री है वैलिड नहीं है इंडिया में। तो काफ़ी सारी इश्यूज थे काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन कंट्रीज़ में भी बच्चे जाते हैं पढ़ाई के लिए। लेकिन अगर हम कंपेयर करें रशिया से तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो क्लिनिकल एक्सपोजर बच्चों को रशिया में मिलता है उससे बेटर आपको किसी भी कंट्री में नहीं मिलता है। यही एक रीज़न है कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो कंसल्टेंट्स काम करते हैं वो टारगेट करते हैं स्पेसिफिक रशिया को, क्योंकि उनको पता है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स रशिया में जाते हैं, तो इसलिए वो उनको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें रशिया की डिग्री वैलिड है, इंडिया में वैलिड है, वो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। इसके अलावा जितने भी कंट्रीज जैसे कि यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब कंट्रीज, सभी कंट्रीज में आपके रशिया की जो डिग्री है वो वैलिड है। तो ये चीज़ अपने मन से आप निकाल दीजिए कि रशिया डिग्री वैलिड नहीं है। जितने भी नोटिफिकेशंस अभी तक एनएमसी के आए हैं, जो भी नोटिस आए हैं, अभी रिसेंटली एक वार्निंग भी आया था, एक अलर्ट आया था, उसके रिगार्डिंग मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके, उसमें मैंने सब चीज़ें क्लियर की है। ये जो वीडियोस काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स इंडिया के बना रहे हैं उसकी वजह सबसे बड़ा मेन रीजन ये है, वही है कि सभी कंसल्टेंट्स चाहते हैं कि जो कंसल्टेंट इंडिया में डोनेशन के थ्रू एडमिशन कराते हैं वो चाहते हैं कि बच्चों का एडमिशन इंडिया में हो जाए। अब इंडिया में अगर आप नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया और आपका स्कोर अगर अच्छा नहीं है और अगर आप इंडिया से एमबीबीएस करना चाहते हो तो अगर आप बिल्कुल लो बजट प्राइवेट कॉलेज देखते हो तब भी आपका जो एमबीबीएस का खर्चा है वो लगभग 70 से 80 लाख आ जाएगा। अगर आप कोई एक डिसेंट यूनिवर्सिटी चूज करते हो तो आपका लगभग 1 करोड़ का एक्सपेंस है इंडिया से एमबीबीएस करने में। यही अगर आप अब्रॉड की कोई सी यूनिवर्सिटी आप चूज करते हो, जैसे कि रशिया की आप यूनिवर्सिटी चूज करते हो, लेट्स से ट्वेल्थ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ 24 से 25 लाख का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो वो आपका ऑलमोस्ट 1/4 हो गया। ऑलमोस्ट जो आपका जहाँ 1 करोड़ लगने वाला था वहाँ आपका 25 लाख में आपको वहाँ पे आपकी एमबीबीएस की एजुकेशन हो रही है। तो इसी वजह से काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स हैं इंडिया में जो मिसगाइड कर रहे हैं, जो कंसल्टेंट इंडिया में वाया डोनेशन आपका एडमिशन कराते हैं। तो यही एक मेन रीजन है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है चूज करते हैं रशिया को एज अ पॉपुलर डेस्टिनेशन टू गो ओवर देयर टू स्टडी देयर एमबीबीएस। तो यही एक रीजन है। इसके अलावा जो कंट्री जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन कंट्रीज में हम भी एडमिशन कराते हैं, लेकिन हम इस टाइप की कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाते हैं। सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि रशिया के अलावा जितने भी कंट्रीज हैं, अगर हम बात करते हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर किर्गिस्तान की, तो यहाँ पे आपको इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा जितना अच्छा आपको रशिया में मिल रहा है। रशिया की आप यूनिवर्सिटीज देखिए, जैसे कि आप स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आप देखिए, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, इतना अच्छा अच्छा कैंपस है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटीज का, इतना अच्छा पेशेंट फ्लो है। उज्बेकिस्तान में जो इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे कहीं नहीं लिखा है कि लाइसेंस के लिए प्रोसेस क्या रहेगा। वहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि अगर आपने उज्बेकिस्तान से एमबीबीएस कर लिया तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन लाइसेंस के बारे में उन्होंने कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, उस चीज़ के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। कजाकिस्तान ने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको लाइसेंस मिल जाएगा, लाइसेंस के लिए आपको अलग से लाइसेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तो कजाकिस्तान इट इज़ फाइन। लेकिन काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जो इन्होंने अभी तक क्लियर रेगुलेशन नहीं दिए। सो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड देख रहे हो तो रशिया से बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इस टाइप की वीडियोज़ को देख के आप इन्फ्लुएंस मत होइए, और जो भी रिसर्च है अपने खुद से कीजिए, अपनी इंडियन एम्बेसी मॉस्को की वेबसाइट पर जाके आप देखिए। इसके अलावा एनएमसी की जो गाइडलाइंस उनको आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और जो भी आपको डाउट्स या क्वेश्चन है वो हम क्लियर कर देंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन रह जाता है इस वीडियो के बाद में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको उस चीज़ का रिप्लाई कर देंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। अगर आप एज स्टूडेंट देख रहे हो तो अपने पेरेंट्स के बने हुए डाउट है तो उनके साथ आप प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, और जो भी डाउट्स या क्वेश्चन था कि उनके भी क्लियर हो पाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।